आज के राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज जिस पावन विषय की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है, हमें सदैव दूसरों में सद्गुण का दर्शन करना चाहिए और अवगुणों का दर्शन स्वयं में करना चाहिए। पूज्यपाद कलिपावनावतार कवि कुल कमल दिवाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में निवेदन किया है कि श्रोताओं, यदि मैं अपने अवगुणों का वर्णन करूं तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहू। कथा बहुत बढ़ जाएगी और पार लगना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रेरणा है कि गुण जो है तो दूसरों में देखना चाहिए। साधु पुरुष में जो भी गुण होते हैं, महापुरुषों में जो गुण होता है, उसे वे भगवान का गुण समझते हैं। गुण तुम्हार, भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं, हे राम जी, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। जो स्वयं के गुण को भगवान का गुण मानता है, गुण तुम्हार, और जो भी अवगुण हैं उसमें उसको वह अपना मानता है। समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा, और जिसे आपका पक्का भरोसा है और जिसकी गति, जिसके उपाय, जिसके कारण मात्रा आप हैं। तुम ही छारी गति दूसर नाही। ऐसा जो भी व्यक्तित्व है, ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, ऐसा जो भी जीव है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। राम बसउ तिनके मन माही, राम उनके मन में निवास करते हैं, और जिसके मन में भगवान निवास करते हैं उसका मन पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसके मन में बुरे विचार नहीं आते हैं, उसके मन में विषय वासनाओं का प्राबल्य नहीं होता है, उसका मन परमात्मा में लगा रहता है, उसका मन सत्कार्य में लगा रहता है, उसका मन पढ़ने में लगा रहता है। पढ़ने में आपका मन लगे, इसके लिए आवश्यक है कि गुण को भगवान का समझिए, जो अवगुण है उसे अपना समझिए। बड़ा ही सुंदर एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। हम लोग दूसरे में अवगुण ढूंढते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अवगुण दूसरे में नहीं, अवगुण स्वयं में होता है। कहीं आपको जो अवगुण दिखाई दे रहा है वो अपना अवगुण ही दूसरे में दिखता है, अपनी काम वासना ही दूसरों में दिखती है, अपना अवगुण दूसरे में दिखता है। बुरा जो देखन में चला, जानवे बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढाया अपना मुझसा बुरा न कोई। अगर वास्तविकता में व्यक्ति अपनी ओर ध्यान दे तो उसे प्रतीत होगा मुझसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं है। और जब व्यक्ति अपनी ओर देखने लगता है उसमें सुधार प्रारंभ होने लगता है, उसके जीवन में सुधार हो जाता है। एक बार गुरुवर द्रोणाचार्य ने अपने दो प्रधान शिष्यों को, पांडव के बड़े पुत्र राजा युधिष्ठिर को और कौरव के बड़े पुत्र दुर्योधन, दोनों को शिक्षा देने के बाद दोनों से कहा कि एक काम करो, युधिष्ठिर
तुम दोनों जाओ और कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, जो बेकार व्यक्ति हो, बुरा हो, खराब हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। और दुर्योधन से कहा कि तुम कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। क्या कहा? तुम कोई अच्छा आदमी ढूंढ के ले आओ। और दुर्योधन से क्या कहा कि तुम कोई अच्छा आदमी ले आओ, और युधिष्ठिर से कि तुम कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ के ले आओ। दोनों ढूंढने चले। युधिष्ठिर घूमते रहे, दूसरे में देखते रहे, लेकिन कहीं भी उनको कोई बुरा व्यक्ति नहीं दिखा। सभी अच्छे दिखते, क्योंकि उनको उनकी आदत थी अच्छाई देखने की। सब में अच्छाई देखते थे, बुराई देखते नहीं। सब उन्हें अच्छे दिखाई देते थे। तो घूमते 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 जब गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने पूछा कि युधिष्ठिर बताओ, क्या तुमको बुरा व्यक्ति मिला? युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं किसी भी बुरा व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाया, मैं असफल हो गया। दुर्योधन भी घूम फिर के आया, वो भी घूमते 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 देखते 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 घूमते 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 देखते 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 वापस आया। तो गुरुजी ने पूछा, दुर्योधन बताओ, तुमको कोई अच्छा आदमी मिला? दुर्योधन ने कहा, मुझको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत खोजा, अनेक गांव में गया, शहरों में गया, लेकिन मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? दुर्योधन को अच्छा आदमी नहीं मिला, युधिष्ठिर को बुरा आदमी नहीं मिला। इसलिए युधिष्ठिर अच्छे थे, अपने में अवगुण देखते थे, दूसरे में अवगुण नहीं देखते थे। और दुर्योधन का दुष्ट स्वभाव था, वह दूसरे में अवगुण देखता था, सिर्फ अपने में अवगुण नहीं देखता था। इस कारण उसे अच्छा आदमी नहीं मिला। यदि हम अपने अवगुण को देखने लगे, अगर कोई आप में अवगुण है, आप उसको देखते हैं तो उसका सुधार हो जाएगा। और अपना अवगुण नहीं दिखेगा तो सुधार होगा? नहीं होगा। इसीलिए जिस पर भगवान की कृपा होती है, भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, वह दूसरे में सद्गुण देखने लगता है और अपने में अवगुण देखने लगता है। गोस्वामी जी वही निवेदन कर रहे हैं कि मैं अपने अवगुणों का वर्णन करने लगूं तो अवगुण चरित मानस हो जाएगा, एक विशाल दूसरा मानस खड़ा हो जाएगा, दूसरी रामायण हो जाएगी अवगुण की। और मुझे तो श्री रामचरित मानस लिखना है। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ कथा पार नहीं लगूं। कथा बहुत बढ़ जाएगी, अब उसका पार नहीं मैं पा सकता हूं, पार नहीं लगेगा। इसलिए मैंने अति संक्षिप्त वर्णन किया है। ताते मैं अति अलप बखाने, थोड़े महु जान यही सयाने। थोड़े में ही सारे लोग समझ जाएंगे। मैं विनय पूर्वक अपने दोषों का वर्णन करते हुए भगवान की कथा कह रहा हूं, इसलिए कोई मुझे दोष नहीं देंगे। मैं अपना अवगुण स्वयं बता रहा हूं आपको, मुझ में अवगुण ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को आशंका हो रही है, इसके बाद भी यदि उसकी दृष्टि ऐसी है, अवगुणमयी दृष्टि है, तो वह मुझसे भी बुद्धि में रंक है। मोहिते अधिक ते जर मत, मुझसे अधिक जर है और उसकी बुद्धि रंक है। जर माने मूर्ख, अरंक माने गरीब, रंक माने चंदबापुरो रंक। बहुत दिन पहले दुआ में क्या कहते हैं, जो रामचरितमानस में लिखा है कि चंद्रमा जो है वो रंक है, चंद्रमा पर कुछ है नहीं। फिर भी वैज्ञानिक जा रहे हैं, खोज रहे हैं, कहीं कुछ मिल जाए। वैज्ञानिकों ने देखा वहां जाकर कुछ है नहीं, चंदबापुरो रंक। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। कहते कहां रघुपति, भगवान का अपार चरित्र, कैसा चरित्र है,
समुद्र के समान है, कैसा चरित्र है। 7 समुद्र की मसी करे, 7 समुद्र का स्याही बना लिया जाए। जितने भी जंगल हैं सबका कलम कलम बना लिया जाए, और एक कलम जानवी को भी दिया जाए। 7 समुद्र की मसी करे, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करे, और धरती को कागज बना दिया जाए। कितना पेपर खरीद के लोग लाएगा, लेकिन प्रभु गुण लिखा न जाए। क्यों? कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी, मेरी बुद्धि संसार में लगी है और भगवान का अपार चरित है, मैं कहां तक इसका वर्णन कर सकता हूं। जिस प्रकार जय मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहो तूल के लेखे माही। जो हवा पहाड़ को उड़ा सकती है, उसके लिए रूई कौन सी बड़ी बात है। तो मैं गोस्वामी जी अपना कार्पण्य प्रदर्शित कर रहे हैं। कार्पण्य भाव से कही गई कथा समाज स्वीकार करती है, अभिमान पूर्वक किया गया निवेदन समाज स्वीकार नहीं करता है। गोस्वामी जी का विनम्र दैन्य है, और इसी दैन्य के कारण इस रामचरितमानस का आदर सर्वत्र हुआ। सब लोगों ने इसका आदर किया, सब लोग इसको पढ़ने, देखने, सुनने में लगे, और सबका मंगल हुआ। आप सबों का भी मंगल हो। रामचरितमानस को श्रवण करते हुए गोस्वामी जी की कही हुई इस गाथा से ऐसा मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। जय जय सीताराम सीताराम।